Good morning, students. In the continuation of our previous video on present continuous tense, I would like you to look at the uses of present continuous tense in this session. कहाँ कहाँ हम present continuous tense का use करते हैं? We use present continuous tense to express actions happening at the moment of speaking. At the moment of speaking, बोलते वक्त जो एक्शन हो रहा होता है उसको प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं एंड एज वी नो कि इसमें जारी रहने का भाव, कार्य का या क्रिया का जारी रहने का भाव है, जारी रहने की स्थिति वो इसमें रहती है कंटिन्यूअस टेंस में. तो दीज आर द एग्जाम्पल्स वेयर द एक्शंस आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग. जॉन इज रीडिंग अ बुक नाउ. नाउ एट द मोमेंट, इस क्षण, अभी, अब, ये सारे वर्ड्स हैं वो ये बताते हैं कि जो एक्शन है वो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग हो रहा है, घटित हो रहा है. द चाइल्ड इज क्राइंग, बच्चा रो रहा है. इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है. माया इज कुकिंग फूड, माया खाना बना रही है. द वॉशरमैन इज वॉशिंग द क्लोथ्स, वॉशरमैन कपड़े धो रहा है. रीना इज टेकिंग एक्सरसाइज, रीना कसरत कर रही है. आई एम टाइपिंग अ लेटर इन माई लैपटॉप, मैं अपने लैपटॉप में एक लेटर, पत्र टाइप कर रहा हूँ. द काउज आर ग्रेजिंग इन द ग्रास फील्ड, गाय घास के मैदान में घास चर रही हैं. सैम इज स्लीपिंग इन द बेडरूम, सैम बेडरूम में सो रहा है. द टेलीफोन इज रिंगिंग, टेलीफोन की घंटी बज रही है. तो ये सारे वो एक्शंस हैं जो कि जिनमें ये हमें नज़र आता है कि ये जो वर्ब है, जो क्रिया है, क्रिया का ये रूप ये दिखा रहा है कि एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग दिस एक्शन इज हैपनिंग. जॉन इज थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर, इसलिए इज का यूज किया हमने. एंड सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में ing, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, उसका यूज हुआ है कंटिन्यूटी और प्रोग्रेस दिखाने के लिए. द चाइल्ड इज क्राइंग, इट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम इज का यूज करेंगे. माया इज, द वॉशरमैन इज, रीना इज, आई एम, आई के साथ में एम का यूज करेंगे. आई इज फर्स्ट पर्सन. द काउज आर थर्ड पर्सन प्लूरल में आर. सैम इज थर्ड पर्सन. द टेलीफोन इज थर्ड पर्सन. So these are the actions which are happening at the moment of speaking. Then we use present continuous tense to express those actions which are already planned. For fixed plans or planned actions in near future. निकट भविष्य में जिन कामों के लिए, जिन कार्यों के लिए प्लानिंग हो चुकी है, योजना बन चुकी है, उनको प्रकट करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं. और यहाँ पर आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में किया था कि इसमें फ्यूचर वर्ड का यूज़ करते हैं. वी आर गोइंग टू जयपुर ऑन सैटरडे, सैटरडे फ्यूचर वर्ड बताया कि हम जयपुर जा रहे हैं शनिवार को. माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू सिनेमा टुडे, मेरे मित्र आज सिनेमा देखने के लिए जा रहे हैं. आर गोइंग टू, अभी गए नहीं हैं. एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ये एक्शन नहीं हो रहा है, ये टुडे, आज होने वाला है, ये काम होगा, अभी हुआ नहीं है या अभी चल नहीं रहा है, प्रोग्रेस में नहीं है. तो नियर फ्यूचर में ये काम होने वाला है. और क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसे शो कर रहे हैं एक फिक्स्ड प्लान को, प्लान्ड एक्शन को, तो इस फ्यूचर वर्ड के साथ में इस सेंटेंस को बनाया. देन माई आंट इज विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक, अभी एक्शन होने वाला है नेक्स्ट वीक में, हुआ नहीं है, फ्यूचर में होने वाला है, नियर फ्यूचर में. तो इसे भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्प से प्रकट कर सकते हैं. मेरी आंट अगले हफ्ते हमारे यहाँ आ रही है, विजिट कर रही है हमें. आवर कॉलेज इज ऑर्गेनाइजिंग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, अगले मंडे से शुरुआत हो रही है, अगले सोमवार से, यानी फ्यूचर की बात है. लेकिन हम इस फ्यूचर वर्ड के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज करके इस फिक्स्ड प्लान को, इस प्लान्ड एक्शन को, ये प्लान्ड एक्शन है स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, ये होने वाला है
ऑर्गेनाइज्ड होने वाला है, तो इसे हम इस तरह से दर्शा सकते हैं। देन आई एम अटेंडिंग द जूम मीटिंग विद माई क्लाइंट्स इन द इवनिंग। एक्शन होगा इवनिंग में, यानी कि निकट भविष्य में, नियर फ्यूचर में। एक्शन कौन सा होगा? अटेंडिंग का। आई एम अटेंडिंग द जूम मीटिंग विद माई क्लाइंट्स इन द इवनिंग। अभी काम हुआ नहीं है, अभी काम चल नहीं रहा है, प्रोग्रेस में नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में होने वाला है। तो मैं आज शाम को अपने क्लाइंट्स के साथ जूम मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ। Then we use present continuous tense to convey, to express the temporary action. Temporary action से यहाँ पे मतलब है the action taking place only for a period of time. कुछ समय के लिए जो घटित होने वाला है एक्शन. For example, today, this week, this semester, this year, etc. I am working in Noida this month. इस मंथ, इस महीने में मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ। सिर्फ ये इस महीने की बात है जब मैं नोएडा में काम कर रहा हूँ। आई एम अटेंडिंग द कंप्यूटर स्किल वर्कशॉप दिस वीक। इस हफ्ते मैं कंप्यूटर स्किल वर्कशॉप अटेंड कर रहा हूँ। शी इज टीचिंग इंग्लिश दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में, जो कि एक टेम्परेरी टाइम है, वहाँ पर वो इंग्लिश पढ़ा रही है। नेक्स्ट इज दे आर स्पेंडिंग दिस वीक इन पेरिस। वे लोग अपना जो ये वाला हफ्ता है वो पेरिस में बिता रहे हैं। इन सेंटेंसेस को, हालांकि इनमें सभी में फिक्स्ड प्लान है, दैट आई एम वर्किंग इन नोएडा दिस मंथ, इस मंथ का फिक्स्ड प्लान है, और लेकिन इसे हमने इस कैटेगरी से थोड़ा अलग इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ तो फिक्स्ड प्लान्स या प्लान्ड एक्शन स्टार्ट ही नहीं है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये सैटरडे को होगा, ये टुडे होगा, ये नेक्स्ट वीक होगा, ये नेक्स्ट मंडे होगा, ये शाम को होगा। यहाँ पे अभी काम चल ही नहीं रहा है। और ये जो नेक्स्ट कैटेगरी जिसमें हमने इन सेंटेंसेस को रखा है, यहाँ पर ये है कि काम चल रहा है और आगे कुछ समय तक चलेगा। जैसे आई एम वर्किंग इन नोएडा दिस मंथ, मैं इस महीने काम कर रहा हूँ। इस महीने के हो सकता है 10 दिन निकल गए हों और मैं 20 दिन तक और काम करूँगा। आई एम अटेंडिंग द कंप्यूटर स्किल वर्कशॉप दिस वीक। इस वीक मैं ये अटेंड कर रहा हूँ, हो सकता है 2 दिन मैंने अटेंड कर ली है और अभी नेक्स्ट 4 डेज और अभी रिमेनिंग है। शी इज़ टीचिंग इंग्लिश दिस सेमेस्टर, हाफ ऑफ द सेमेस्टर हैज़ गोन, और अभी हाफ ऑफ द सेमेस्टर इज़ स्टिल देयर, तो मुझे इंग्लिश तब तक पढ़ानी है, मैं पढ़ा रही हूँ, इस सेमेस्टर में पढ़ा रही हूँ। तो यहाँ कुछ काम हो गया है और कुछ अभी थोड़ा आगे तक चलेगा। देन नेक्स्ट we use present continuous tense to express action happening around the moment of speaking. ये वही कॉन्सेप्ट है जो हमने किया, happening around now, मतलब now से कुछ पहले, now और now के बाद में। एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग में भी ये काम नहीं हो रहा हो, ये लॉन्गर एक्शन होता है और प्रेजेंट में होता है, और इसमें अराउंड नाउ, यानी कि नाउ तो काम है ही, नाउ से पहले भी हो रहा है और उसके बाद में भी होगा, और ये जारी रहेगा काम थोड़ा आगे तक। माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स। ये लॉन्गर एक्शंस की बात करता है। जब हम अराउंड नाउ की बात करते हैं या अराउंड द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की बात करते हैं, तो ये वो एक्शंस होते हैं जो लॉन्गर एक्शंस होते हैं, लंबा चलने वाले एक्शंस होते हैं, जो वर्तमान में भी चल रहे हैं और फ्यूचर में भी चलेंगे। माई सिस्टर इज़ प्रिपेयरिंग फॉर हर एग्जाम्स। मेरी बहन एग्जाम्स के लिए, परीक्षा के लिए तैयारी कर रही है। ये नाउ, अराउंड नाउ की बात है, लॉन्गर एक्शन है। नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग, इट डजंट मीन कि, इट डजंट नेसेसरली मीन कि वो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग भी कुछ पढ़ी रही होगी, प्रिपेयर ही कर रही होगी। मतलब इन जनरल नाउ में एक्शन हो रहा है, थोड़ा पहले से हो रहा है नाउ से, और एग्जाम्स होने तक ये काम कंटिन्यू रहेगा। सो दिस इज एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। एंड जॉन इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। जॉन कार चलाना सीख रहा है। सो ये भी एक लॉन्गर एक्शन है, कंटिन्यूटी में चलेगा, आगे तक चलेगा, थोड़ा सा चल रहा है, थोड़ा सा नाउ से पहले भी ये काम हुआ है, तो ये लॉन्गर एक्शन है। जॉन इज लर्निंग टू ड्राइव अ कार। टीना इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। टीना नई जॉब की तलाश कर रही है। मे बी दिस
एक्शन शी इज नॉट डूइंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बट इन दिनों ये काम वो कर रही है, अराउंड नाउ। तो और ये जब तक उसको जॉब मिलती है, नई जॉब मिलती है, तब तक उसका ये काम है वो जारी रहने वाला है, ये काम प्रोग्रेस में रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। सो वी हैव एक्सप्रेस्ड इट इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। टीना इज लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज हेल्थ, फ्रॉम हिज इल हेल्थ। उसकी जो बुरी हेल्थ थी, हालत सेहत खराब थी, उससे वो रिकवर कर रहा है, उबर रहा है। सो एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग की ही बात नहीं है, ये अराउंड नाउ की है कि कुछ दिनों से वो रिकवर कर रहा है और रिकवरी में थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, और इसमें नाउ भी इंक्लूडेड है। तो बिफोर नाउ, नाउ एंड आफ्टर नाउ, तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि दिस इज़ अ लॉन्गर एक्शन, तो इसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से एक्सप्रेस किया। ही इज रिकवरिंग फ्रॉम हिज हेल्थ। Next example is she is working hard to win the state level championship. State level championship होने वाला है और उसको जीतने के लिए she is working hard. ये भी एक longer action है कि वो प्रिपरेशन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब नाउ से पहले से कर रही है और इसके बाद तक करती रहेगी जब तक वो स्टेट लेवल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर लेती, और उसे जीतने के लिए वो हार्ड वर्क कर रही है। तो ये काम एक लंबा काम है, इट इज़ अ लॉन्गर एक्शन, एंड प्रेजेंट में हो रहा है ये काम, मे बी नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, लेकिन ये काम हो रहा है प्रेजेंट में। तो और ये कंटिन्यू रहेगा आगे तक। सो वी आर एक्सप्रेसिंग इट with the help of present continuous tense. Then, to express current trends, we use present continuous tense. Current tense means जो वर्तमान समय में जो जिस चीज़ का चलन है, ट्रेंड है जिस चीज़ का, उसे प्रकट करने के लिए भी हम present continuous tense का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे। मोर एंड मोर पीपल आर यूजिंग देयर कंप्यूटर्स टू लिसन टू म्यूजिक, कि आजकल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग संगीत सुनने के लिए अपने कंप्यूटर्स का यूज़ कर रहे हैं। पहले रेडियो या टीवी हुआ करते थे, लेकिन आजकल अब जो ट्रेंड है वो ये है कि लोग अपने कंप्यूटर्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज़ द ट्रेंड, ये चलन में है ये चीज़, इसे प्रकट करने के लिए हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया। फ्यूल प्राइसेस आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग डिमांड। फ्यूल के जो प्राइसेस हैं, ईंधन के जो प्राइसेस हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। आर राइजिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार बढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग डिमांड की वजह से, ज़्यादा मांग की वजह से जो ईंधन है उसकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो द ट्रेंड, करंट ट्रेंड, अब के ट्रेंड की बात हो रही है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑनलाइन शॉपिंग इज ग्रोइंग रैपिडली नाउअडेज। नाउअडेज, आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो लगातार बढ़ रही है, रैपिडली, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ये भी करंट ट्रेंड है, आजकल का ये चलन है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया। देन इंश्योरेंस कंपनीज आर मिंटिंग मनी। इंश्योरेंस कंपनीज, बीमा कंपनियां बहुत पैसा कमा रही हैं। ये भी करंट ट्रेंड है कि आजकल जो ट्रेंड है वो ये है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो पैसा खूब कमा रही हैं। तो इसे भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से हमने एक्सप्रेस किया। देन नेक्स्ट सेंटेंस इज मोर एंड मोर स्टूडेंट्स आर टर्निंग टूवर्ड्स ऑनलाइन स्टडीज दीज डेज। मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, कंप्लीट सब्जेक्ट, आर टर्निंग, मुड़ रहे हैं किसकी तरफ, टूवर्ड्स ऑनलाइन स्टडीज दीज डेज। आजकल यही ट्रेंड है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन स्टडीज़ की तरफ मुड़ रहे हैं। तो जो करंट ट्रेंड्स हैं उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Then there is an interesting use of present continuous tense, that is repeated actions which are irritating to the speaker. ऐसे एक्शंस जो बार बार होते ही रहते हैं और जिनसे स्पीकर को इरिटेशन होती है, उस इरिटेशन को एक्सप्रेस करने के लिए उन रिपीटेड एक्शंस को जिनसे स्पीकर को इरिटेशन होती है प्रकट करने के लिए
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है और साथ में ऑलवेज एंड कॉन्स्टेंटली टाइप के वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. लेट अस लुक एट द एग्जाम्पल्स. मोनिका इज ऑलवेज कमिंग लेट. ये उसके लेट आने का जो एक्शन है वो एक रिपीटेड एक्शन है. बार बार लेट ही आती है मोनिका. एंड बिकॉज यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर स्पीकर को उस एक्शन, ये जो रिपीटेड एक्शन है कमिंग लेट का, उससे इरिटेशन हो रही है. अदरवाइज हमने किया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, आदतन जो काम होता है या रेगुलरली जो काम होता है, कॉन्स्टेंटली जो काम होता है, उसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं. बट व्हेन यू हैव टू एक्सप्रेस द इरिटेशन एट दैट रिपीटेड एक्शन, then you should use the present continuous tense along with the words always or constantly. Another example is he is always fighting with his sister. ये यहाँ पर भी उसका ये हमेशा का काम है कि वो हमेशा अपनी सिस्टर से लड़ता रहता है. तो क्योंकि इरिटेशन भी एक्सप्रेस करनी है, रेपिटेशन ऑफ द एक्शन भी एक्सप्रेस करना है, तो यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया. देन इट इज़ कॉन्स्टेंटली रेनिंग हियर. रिपीटेडली रेन होती ही रहती है, बार बार लगातार बारिश होती ही रहती है यहाँ पर. तो और बिकॉज द स्पीकर हैज़ टू एक्सप्रेस हिज इरिटेशन एट दिस रिपीटेड एक्शन, सो कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया गया है. देन ही इज़ ऑलवेज कंप्लेनिंग फॉर पेटी थिंग्स. छोटी छोटी चीज़ों के लिए हमेशा वो कंप्लेन करता रहता है, शिकायत करता रहता है. तो ये जो एक्शन है पेटी थिंग्स के ऊपर बार बार कंप्लेन करते रहना, इसमें भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूज़ होने से दो चीज़ों का हमें पता चलता है. एक तो एक्शन रिपीट होता रहता है बार बार, देन इससे स्पीकर को इरिटेशन भी हो रही है. सो दीज आर द यूजेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस.